ये शहर के अंदर ऐसा कमिश्नर को क्यों लाया गया, ये आज समझ में आ रहा है कि ये शहर को बर्बाद करने, भ्रष्टाचार करने, लूटमार करने के लिए ये कमिश्नर को यहाँ लाया गया है। और मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, जो महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ है, हेड ऑफिस जाकर मैं तकरार दाखिल करूंगा कमिश्नर के खिलाफ, प्रशासक के खिलाफ। एडी की ऑफिस में जाऊंगा, वहां पर सबूत दूंगा, दाखिल करूंगा पेपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नगर विकास डिपार्टमेंट के अंदर पेपर दाखिल करूंगा और कमिश्नर को और विभागीय आयुक्तों को भी एक कॉपी में दूंगा, और मालेगांव शहर की पुलिस को, कि ये शख्स की मुकम्मल इंक्वायरी होना और जितना भ्रष्टाचार किया इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी, वो सबसे ने पीछे भी गुनाह किया है, भ्रष्टाचार किया है। मेरा स्पष्ट मत है। पूरे शहर में कमिश्नर के खिलाफ आप ही की सदा बुलंद हो रही है, ऐसा क्या लगता है? तो सब कमिश्नर से मिले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शायद जनता दल, मैं किसी की बाजू नहीं लेता हूँ, ठीक है, किसको जो समझना समझे, कि जनता दल कुछ हद तक 25% आवाज उठा रही है गलत कामों का, ये मैं इतराफ करता हूँ। लेकिन बाकी तमाम ही लोग मिलकर कमिश्नर के साथ मिली भगत करके 10% देकर बजट भी ले रहे, 10% देकर चेक भी निकाल रहे, और ये शहर को बर्बाद करने में वो लोग भी साथ में शामिल है। ये मेरा साफ तौर पर उन लोगों पर इल्जाम है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मरहबा मरहबा कलेक्शन मॉल। आज का पत्रकार परिषद बुलाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, मालेगांव महानगर पालिका। आज मैंने यूट्यूब चैनल पर, अखबार में न्यूज़ पढ़ा कि कल दयाने में किसी राजकीय पक्ष की सभा थी और हमारे तालुके के, हमारे जिले के नेता ने ये घोषणा की है कि 15 दिन या 1 महीने में अंडरग्राउंड ड्रेनेज डोहरी गेटर का काम की शुरुआत हो जाएगी, वर्क ऑर्डर हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते, काम जल्दी शुरू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक से मेरा है कि 499 करोड़ रुपया, यानी 500 करोड़ रुपये का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर कॉल हुआ। पहला टेंडर कॉल हुआ, 2 मद्देदार आए, 2 ठेकेदारों ने टेंडर सबमिट किया, रीटेंडर हो गया। दोबारा टेंडर कॉल हुआ और 4 ठेकेदारों ने, 4 मद्देदारों ने टेंडर भरा। उसकी जो लास्ट डेट थी टेंडर सबमिशन की, वो 14 अगस्त दोपहर 3 बजे तक। आज 18 सितंबर है, यानी 1 महीने से ज्यादा हो गया टेंडर आने, लेकिन आज तक टेंडर ओपन नहीं किया गया, टेंडर खोला नहीं गया। क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। अगस्त की डेट दी है आपने, 14 अगस्त को लास्ट सबमिशन डेट थी। आज 18 सितंबर होने के बाद भी, 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी टेंडर ओपन नहीं किया गया। इसका कारण क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 14 अगस्त को टेंडर सबमिशन होता है, 22 अगस्त को एमजीपी नासिक जो पीएमसी है इस प्रोजेक्ट की, वो मालेगांव महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है। 22 अगस्त को पत्र लिखते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट से अलग होना है, हमको काम नहीं करना है।
पीएमसी जो एस्टीमेट एमजीपी ने बनाया, बहारी गटर का एस्टीमेट एमजीपी ने बनाया, डिजाइन एमजीपी ने तैयार की, टेंडर नोटिस एमजीपी ने तैयार की, और टेंडर सबमिशन से पहले एक मीटिंग होती है ठेकेदारों की, जो अधिकारी लेकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, जिसको प्रीबिड बोला जाता। उसमें एमजीपी के अधिकारी शामिल होते हैं, उनके मिनट्स के ऊपर, प्रोसीडिंग के ऊपर दस्तखत होती है। लेकिन फिर क्या वजह है कि 22 तारीख को टेंडर होने के बाद एमजीपी ये इनकार कर देती है कि हमको काम नहीं करना है मालेगांव महानगर पालिका का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का। ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मैंने पत्रकार परिषद लिया और मैंने उस वक्त भी ये शंका जाहिर की थी कि ये टेंडर को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार होने वाला है। लेकिन हुआ ये कि प्लानिंग बराबर चल रही थी, 3 टेंडर मैनेज टेंडर आ जाए, इसकी पूरी प्लानिंग हुई। लेकिन लास्ट में किसी बंदे ने, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर, चौथा टेंडर आ गया तो प्लानिंग फेल हो गई। नजर आ रही है फेल होते। मुझे शंका है कि एमजीपी को राजकीय दबाव से शायद ये बोला जा रहा होगा कि चौथा टेंडर को डिस्क्वालीफाई कर दो, रिजेक्ट कर दो। शायद इसके लिए एमजीपी ने मना किया होगा, ऐसा मुझे शंका है। मैं आज भी बोल रहा हूं, किसी को याद होगा या नहीं, मैंने प्रेस के सामने एक बात बोला था कि कल्याण की ईगल कंपनी को टेंडर देने के लिए पूरा संयंत्र रचा जा रहा है, और जो 4 टेंडर आए उसमें ईगल कंपनी ने भी टेंडर भरा है। मुझे पता नहीं उस पैकेट में क्या है, कौन सी अमाउंट है, लेकिन शंका है। और अगर ये 4 टेंडर खुलेंगे तो हमको लगेगा कि स्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ। अगर 3 टेंडर ओपन किए गए और एक को बाहर कर दिया गया तो ऐसा समझा जाएगा कि भ्रष्टाचार करने के लिए एक को बाहर किया गया। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का इस टेंडर के अंदर संयंत्र रचा जा चुका है। 100 करोड़ रुपए का टेंडर अगर 30% आपको आया होगा तो 150 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा अगर कमिश्नर ने दिया तो। अगर उसमें नेगोशिएशन किया गया और अगर 20% अबो दिया गया तो 100 करोड़ रुपया अबो जाएगा टेंडर, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा। और अगर 10% अबो दिया गया तो 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा। यानी गवर्नमेंट जब एक टाइम ऑफसेट प्राइस यानी प्रशासकीय मान्यता दे देती है और आबो जो पैसा दिया, आबो जो टेंडर दिया जाता है उसका मालेगांव महानगर पालिका को अपने फंड से, जर्नल फंड से पैसा अदा करना पड़ता है। मैं सिर्फ आज इसलिए पत्रकार परिषद लिया हूं कि मालेगांव मध्य की आवाम और मालेगांव बाह्य की आवाम, हिंदू मुसलमान भाई, यहाँ के वोटर, यहाँ के नागरिक सिर्फ नजर रखे इस टेंडर पर। अगर आबो टेंडर दिया जाएगा तो करोड़ों रुपया हिंदू मुसलमान इस शहर के टैक्स पे शहरी के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ेगा और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा। इसलिए शहर की आवाम इस टेंडर के ऊपर और पत्रकार आप लोग भी नजर रखें। इधर से ये मानता हूं ये शहर के लिए घातक आदमी है, नुकसानदेह आदमी है। ये शहर को, कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने आया है। इसके 2 सबूत सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा।
मौसम नदी के अंदर जो साइड से जो धक्का बनाया जा रहा है, वॉल कंपाउंड तैयार किया जा रहा है, 13 करोड़ रुपए का टेंडर था, 13 करोड़ रुपए। अब वो कितना देना चाहिए? अब वो कितना? 1%, 2%, 5%, 10%? ये मेरे पास सबूत है। 24% आबो टेंडर दिया गया, 24% आबो, यानी 3.5 करोड़ रुपया ज्यादा ये BR भदाने धुलिया की एजेंसी को दिया गया। ये एक्स्ट्रा पैसा कारपोरेशन के जेब से जाएगा। नंबर 1, 100 करोड़ रुपये का जो बोले शहर का विकास, शहर की काया पलट हो रही है, 100 करोड़ का टेंडर भी, क्या नाम है, जो फंड मंजूर हो गया था, BR नहीं, 100 करोड़ रुपए की SB देशमुख कंपनी जो धुलिया की है, उसको 100 करोड़ का टेंडर दिया गया। अब 1% दो, 2% दो, 10% अब उसको भी दिया गया। 10 करोड़ रुपया हमारा जाने वाला। ये सिर्फ मैंने 2 मिसालें आपके सामने रखा हूं, और मेरे पास काफी बहुत सारे सबूत है, जो तकरीबन 70% टेंडर जब से प्रशासक राज आया, 70% टेंडर आब हो गए। 70% कोविड के अंदर, दवा गोली के अंदर, मेडिसिन में, बांधकाम में, सब आबो टेंडर गए। ये शहर का को ये प्रशासक ये शहर के लिए घातक है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि आपको 31 जुलाई 2018 बदनापुर नगर परिषद जो थाना डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां पर ये कमिश्नर साहब चीफ ऑफिसर थे। वहां पर इससे पहले भी मैंने कहा कि 112 करोड़ का TDR घोटाला इन्होंने किया। इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। गुना दाखिल करने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट नगर विकास डिपार्टमेंट से लेटर दिया, पूरा सबूत दिया कि हमको ये कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी है, इसके ऊपर गुना दाखिल है, हमको आगे कार्रवाई करने की इजाजत दो। आमतौर पर गुना दाखिल करना या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर हो या चीफ ऑफिसर हो, उसके लिए नगर विकास डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता। नगर विकास डिपार्टमेंट ने 2018 में 31 जुलाई को क्या कहा, मेरे पास पत्र है। उन्होंने कहा कि आपने जो सबूत दिया, इसके अंदर ये आदमी मुजरिम है, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, और इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे घान कचरा ये शहर के अंदर ऐसा कमिश्नर को क्यों लाया गया, ये आज समझ में आ रहा है कि ये शहर को बर्बाद करने, भ्रष्टाचार करने, लूटमार करने के लिए ये कमिश्नर को यहां लाया गया है। और इसके लिए मैं शासन से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि ये कमिश्नर को वापस बुलाए। 500 करोड़ रुपए के अंदर भ्रष्टाचार होगा, ये कमिश्नर पे, प्रशासक पे हमको विश्वास नहीं। ऐसे अधिकारी अगर बैठेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो 24% आपको दे रहा है तो भ्रष्टाचार करेगा, 10% आपको दे रहा है तो भ्रष्टाचार करेगा, विश्वास नहीं। और ऐसे तमाम ही सबूत लेकर मैं खुद कल मुंबई जा रहा हूं, और मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, जो महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ है, हेड ऑफिस जाकर मैं तकरार दाखिल करूंगा कमिश्नर के खिलाफ, प्रशासक के खिलाफ। AD की ऑफिस में जाऊंगा, वहां पर सबूत दूंगा, दाखिल करूंगा पेपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नगर विकास डिपार्टमेंट के अंदर पेपर दाखिल करूंगा, और कमिश्नर को और विभागीय आयुक्तों को भी एक-एक कॉपी में दूंगा, और मालेगांव शहर की पुलिस को।
कि ये शख्स की मुकम्मल इंक्वायरी होना और जितना भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी वो शख्स ने पीछे भी गुनाह किया है, भ्रष्टाचार किया है। मेरा स्पष्ट मत है। अगर ये शख्स इतना भ्रष्टाचार कर रहा तो हमको शंका है कि राजनीति बड़े सरकारी पदों के ऊपर बैठे हुए राजनेताओं का आशीर्वाद है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। स्पष्ट मेरा मत है। और इसके लिए मालेगांव शहर मध्य और बाह्य की आवाम ने, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर नजर रखना चाहिए कि ये बुहारी गटर का टेंडर के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। मैं मिसाल देकर बोलना चाहता हूं कि पवारवाड़ी का टेंडर 5 टेंडर आए, एक डिस्क्वालीफाई हो गया, हमने धरना देना पड़ा, आज भी वो टेंडर नहीं ओपन। आज भी ठेकेदारों को बोला जा रहा है वापस ले टेंडर। अगर वो टेंडर भी आप हो गया है इसका मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, ये सामने आने वाली बात है। जहां 4 टेंडर आ रहे वहां पर ठेकेदार को दम वापस ले, वहां भ्रष्टाचार है। जहां कंपटीशन हो जा रहा है वहां पर दम दिया जा रहा है। जहां 3 टेंडर आ रहे ओपन कर दिया जा रहा है टेंडर। ये शहर को बर्बाद किया जा रहा है और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे तजुर्बा है 10 साल का। कारपोरेशन में मैं नगर सेवक रहा, महापौर रहा, आमदार रहा, मुझे पूरा तजुर्बा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा खाली हो चुका। 500 से 600 करोड़ रुपए का कर्जदार कारपोरेशन हो गई। और नहीं तो मेरा चैलेंज है कि कारपोरेशन के अधिकारियों ने हमारे साथ मीडिया के सामने आमने बैठकर बहस कर लेना। हम साबित करेंगे कि इतने कर्जदार कारपोरेशन होते जा रही है, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे और बैग उठाकर ये चलते बनेंगे और भुगतना ये शहर की आवाम को पड़ेगा। जो टैक्स हमारे ऊपर बढ़ेगा ये हमको भुगतना पड़ेगा, हमारी जेब पर ये भार आने वाला है, बोझ आने वाला है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि ये कमिश्नर को बुलाया जाए और अच्छे ऑफिसर आईएएस को बुलाओ, उसकी निगरानी के अंदर साफ सुथरा टेंडर ओपन होना। यहाँ पे पद्धत बंद होना चाहिए, आबो टेंडर आबो टेंडर आबो टेंडर की पद्धत बंद होना चाहिए। अगर उनके पास अधिकारी नहीं थे, अगर उनके पास में इंजीनियर नहीं थे, तो उन्होंने पीएमसी पहले क्यों हाथ में लिया, क्यों डिजाइन बनाया, क्यों एस्टीमेट बनवाया, क्यों अट्टी सर्ती बनवाया, क्यों प्रीबिड में आके बैठे? ऐसा क्या हो गया 14 तारीख से और 22 तारीख के बीच में को टेंडर पीएमसी छोड़ना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। पूरे शहर में कमिश्नर के खिलाफ आप ही की सदा बुलंद हो रही है, ऐसा क्या लगता है? ये सब कमिश्नर से मिले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शायद जनता दल, मैं किसी की बाजू नहीं लेता हूँ, ठीक है, किसको जो समझना समझे, लेकिन जनता दल कुछ हद तक 25% आवाज़ उठा रही है गलत कामों का, ये मैं इतराफ़ करता हूँ। लेकिन बाकी तमाम ही लोग मिलकर कमिश्नर के साथ मिली भगत करके 10% देकर बजट भी ले रहे, 10% देकर चेक भी निकाल रहे और ये शहर को बर्बाद करने में वो लोग भी साथ में शामिल है। ये मेरे साफ तौर पर उन लोगों पर इल्जाम है। बजट तो है नहीं ना, निकालने बाद पहले टाइम हुआ, बॉडी थी तो ऐसा नहीं होता था कि मार्च तक बजट चलता था। पहले टाइम ऐसा वो बजट खत्म हो गया। पहले टाइम हुआ 58 करोड़ का बजट साफ। मैं जिम्मेदारी से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कारपोरेशन के अधिकारी 2-3 महीने के अंदर ये खुद गेट के ऊपर खड़े रह के पगार के लिए आंदोलन करें। पगार के लिए पैसा नहीं रखा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इसलिए कारपोरेशन के अधिकारी जो लोकल के हैं उन्होंने कमिश्नर के दबाव में काम नहीं करना, और नहीं तो कल कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है, उनके खिलाफ भी कंप्लेन हो सकती है। उन्होंने इस बात को नोट करना। लोक आयुक्त तो गए, हाईकोर्ट गए, अभी ईडी जाने वाले, कल लोकपाल जाएंगे। लोक आयुक्त में मेरी तकरार थी और लोक आयुक्त महोदय ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम इतनी जल्दी हियरिंग नहीं किसी की लगाते, लेकिन ये गंभीर तकरार आपने लाया, सीरियस है, इसके लिए हमने लगाया और हमने एडिशनल पेपर सबमिट करने के लिए उनसे परमिशन मांगा, उन्होंने दिया। और लोक आयुक्तों पे हमको विश्वास है कि हमको वहाँ पर इंसाफ मिलेगा।
अगर वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ज़रूर लोकपाल दिल्ली के अंदर भी हम जाएंगे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे आप, वो 500 बैरिकेड में, क्या अभी स्टेटस क्या है उसका? ये 13 तारीख थी, पीछे 13 तारीख थी मीटर लगानी, कोर्ट ही नहीं बैठी। कोर्ट नहीं बैठा, हो सकता है ये अगले हफ्ते तारीख लगेगी। वो एक मीटर है। दूसरा मीटर अभी हम लोग ये कंप्लेन लेकर जा रहे हैं और इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। शहर को बचाना, शहर के बैतुल माल को बचाना, शहर के टैक्स ना बढ़े आवाम के ऊपर, इसके लिए ये लड़ाई हम आगे तक लड़ते रहेंगे। चाहे इसके लिए जो भी परिणाम हमको भुगतना पड़े, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये एकदम साफ तौर पर हमारी पॉलिसी। मालेगांव के भ्रष्टाचार के साथ साथ बदनापुर का जो भ्रष्टाचार है, क्या उस पर भी आप फॉलोअप लेंगे? बिल्कुल, ये पेपर हमारे पास, हमने वहाँ से निकाला है और ये पेपर लेकर हम ईडी के पास भी जाएंगे। ये पेपर को हर जगह इस्तेमाल करेंगे कि यह शख्स पे पहले भी इल्ज़ाम और ये कारपोरेशन में भी आके कारपोरेशन भी यही कर रहा है, इसलिए ये शख्स की इंक्वायरी करो और अगर ये दोषी पाता है तो इस पर FIR करो और इसको सलाखों के पीछे डालो। और अगर जब ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर नगर विकास डिपार्टमेंट में थे डिप्टी कलेक्टर बोलकर, वहाँ पर भी परमा इन्होंने 100 करोड़ रुपये की परमिशन बांट दी थी, मंजूरी दे दी थी और पैसा अकाउंट में नहीं था। अगर उसकी भी इंक्वायरी करना चाहे तो वो भी सामने आने वाली बात है। तो ये तमाम ही चीज़ इलीगल हो रही है शहर में और राजकीय लोग अगर उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ये शहर के आवाम उनको देखे समझे। सिर्फ वो लच्छेदार तकरीर, लच्छेदार वादे, बड़े बड़े वादे करके ये शहर को अगर खड्डे में बर्बाद कर रहे हो तो ऐसी बात ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। पीछे बॉडी थी तो कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की तस्वीर आ रही थी, सब तैयारी भी हो गई थी। अगर वो आ जाती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती, तो क्यों वापस हो गई? इक़्तिदार तो आप ही का था उसमें। हाँ, राष्ट्रवादी का था। कासर साहब के टाइम अदम एतमाद आया था, वो सक्सेसफुल हुआ। ये शख्स के ऊपर जो अदम एतमाद लाने के लिए जो सिग्नेचर लगती है, हाँ। जितनी तादाद होना 50 नगर सेवक से ज़ायद, वो नहीं हो पाए थे। इसके लिए हमारी जो आगाड़ी के अंदर जो डिस्प्यूट हुआ था, ये उसकी खास वजह उस वक्त बनी थी और आज भी वो डिस्प्यूट हमारा है। आपने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार कमिश्नर को यहाँ लाया गया है, कौन लाया? आप तो मंत्रालय में जाकर किसने सिफारिश किया, किसने लाया, ये तो मंत्रालय में जाकर तब पेपर निकालना पड़ेगा, वो भी सामने लाया जाएगा, कोई बात नहीं।